नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट चैप्टर जो एग्ज़ाम कार्ड बुक में दिया है उसका क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। यदि मैं 100 रुपया में 11 पुस्तकें खरीदता हूं, जैसे आप किसी दुकान पर बुक के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, दुकानदार से बुक मांगते हैं, बाद में उसको पैसा देते हैं। देखने के बाद बुक को, तो सबसे पहले आप बुक लिखिएगा, बाद में रुपया पैसा लिखिएगा। तो 100 रुपया में, रुपया के सामने रुपया लिखिए। 100 रुपया में आप कितने पुस्तक खरीदते हैं? 11 पुस्तकें खरीदते हैं, तो ये सीपी हो गया क्योंकि आप खरीद रहे हैं। और 10 पुस्तकें 110 रुपया में बेचते हैं। 10 पुस्तक को आप बेच रहे हैं कितना में? 110 रुपया में आप बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं तो एसपी हो गया। तो कह रहा है मुझे प्रत्येक किताब पर कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो आपको प्रॉफिट निकालना है यहाँ। तो देखिए, इस दोनों को आप क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा, ठीक। जो पहले लेफ्ट हैंड से जो आ जाए इसको फर्स्ट लिखिएगा, इसको आप सेकेंड लिखिएगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देते हैं फर्स्ट माइनस सेकेंड बाई सेकेंड आई इंटू 100। तो फर्स्ट आपका क्या हुआ? 110 में आप 11 में 11 से गुना किए तो 121 पर एक जीरो लगा दीजिए। 121 पर एक जीरो यानी 1210 रुपया। सेकेंड क्या हुआ? सेकेंड हो गया 1000 रुपया। 100 में 10 से गुना किए। अब 22 सेकेंड लिखना है, सेकेंड 1000 है। अब परसेंटेज में बदलना था इसलिए 100 से गुना हुआ। अब ऊपर दोनों का अंतर देख लीजिए, अंतर आ गया 210 रुपया बाई 1000 आया गुने 100। 1000 से डबल जीरो काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए। 21% क्या आ गया? आपको प्रॉफिट आ गया। यदि यहाँ पर दोनों का डिफरेंस माइनस में आता, यदि दोनों का डिफरेंस माइनस में आता तब लॉस होता। जब दोनों का डिफरेंस प्लस में आएगा तो वो प्रॉफिट होगा। और क्वेश्चन में हमसे पूछा भी गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो 21% प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% के प्रॉफिट पर बेचे और शेष के आधे, जो शेष बच गया उसके आधे 40% हानि पर बेचे और शेष बचे कपड़े को वह लागत मूल्य पर ही बेच दिए, तो पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? देखिए, एक व्यापारी, क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने अपने कपड़े के आधे कपड़े, कपड़ा मत मानिए कि कितना मीटर कपड़ा है, आप सीधे मान लीजिए कि टोटल कपड़ा आप खरीदे 100 रुपया में, टोटल कपड़ा खरीदे 100 रुपया में, 100 रुपया में टोटल कपड़ा आप खरीदे, ठीक। और आधे कपड़े को, यानी 100 रुपया का आधा कर लीजिए, आधे कपड़े को 40% लाभ पर बेच दिए, तो 100 रुपया के आधा कितना हुआ? 50 रुपया का जो कपड़ा था उसको आप 40% के प्रॉफिट पर बेच दिए, ठीक। प्रॉफिट कहता है तो 100 से ऊपर चले जाएगा, लॉस कहेगा तो 100 के नीचे चले आएंगे। तो सीपी में प्रॉफिट या लॉस से गुना कीजिएगा तो एसपी निकल जाएगा। तो 50 से 50 दूना 100 और 2 से काट देते हैं तो 70, यानी 50 रुपया के कपड़ा वो 70 रुपया में बेच लिया, ठीक। अब फिर कह रहा है कि शेष के आधे 40% हानि में बेच लिया। अब देखिए, 100 रुपया का कपड़ा था, उसमें 50 रुपया के आप बेच लिए, तो अब बच गया 50 का, तो 50 का आधा कितना हो गया? शेष के आधा यानी 25 रुपया हुआ। अब 25 रुपये कपड़ा को आप 40% के हानि पर बेचे, तो लॉस है तो 100 से पीछे चले आइए 40, ठीक। 25 से 25 चौका 100, 4 से काट दीजिएगा 15, यानी 25 रुपया कपड़ा को आप हानि में बेचे थे, जिसके कारण आप कितने में बेचे? 15 रुपया में बेचे। अब आपके पास शेष कितना बच गया? गौर कीजिएगा, 100 रुपया का टोटल कपड़ा था, 50 रुपया का कपड़ा आप 40% के प्रॉफिट पर बेच दिए हैं। अब 25 रुपया का कपड़ा, 50, 25, 75 रुपया का कपड़ा बेच लिए। अब आपके पास कितना कपड़ा बचा हुआ है? कितने रुपये का कपड़ा बच गया है? तो आप कहिएगा 2 हो गया, 3 हो गया, शेष बच गया 50, 25, 75 चला गया, तो शेष बच गया 25 रुपया कपड़ा, जिसको आप कैसे बेच दिए? तो लागत मूल्य पर ही बेच दिए, यानी 25 रुपया कपड़ा आप 25 रुपया में बेच दिए। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट या लॉस हुआ, बताइए। तो देखिए, हमारा सीपी कितना है? टोटल सीपी 50, सीपी माने कितना है? 100, और एसपी देख जोड़ लीजिए, 75, 80, 90, 100, 110 आ गया। 110 क्या हो गया? यह एसपी आ गया आपका। तो खरीदे थे 100 रुपया में, बेचे 110 रुपया में, ठीक। तो 10% आपको प्रॉफिट हुआ कि नहीं? 10% प्रॉफिट इसलिए बोले हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज आप निकालने जाइएगा तो 10 रुपया का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट और लॉस सीपी पर होता है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कीजिएगा, यानी 10% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 पर 40% का छूट। 1000 के सामान आप खरीदने गए तो आपको दुकानदार 40% छूट दिया। 40% छूट का मतलब होता है कि 100 रुपया के सामान में आपसे 40 रुपया छोड़ दिया। 40 रुपया छोड़ दिया तो 40% छोड़ दिया तो आपसे 60% लिया। 00 से 00 काट दीजिएगा, यानी 100 रुपया का सामान आपको दुकानदार कितना में दे दिया? दुकानदार आपको दे दिया 1000 का सामान दुकानदार आपको दे दिया 600 में, क्योंकि 40% छोड़ दिया। 40% छोड़ दिया यानी 1000 के सामान आपको 600 में दे दिया। मेरे कहने का मतलब डिस्काउंट कितना दे दिया? तो आप कहिएगा डिस्काउंट दे दिया आपको 400 रुपया। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसी पर 30% और 40% की छूट में अंतर कितना होगा। अब आप सोचिएगा कि एक बार हमको 40% छूट दे दिया है और उसी पर हमको यदि 30% और 10% की छूट देगा तो ये भी तो 40% हो गया। ऐसे मत सोचिएगा। क्यों नहीं सोचिएगा? क्योंकि पहले 1000 पर आपको 30% छोड़ देगा, 30% छोड़ देगा तो 70% आपसे लेगा। ठीक, अब फिर इस पर 1000 के 70% पर आपको फिर 10% छोड़ देगा, 10% छोड़ देगा यानी आपसे 90% लेगा। तो 00 से 00 काट दीजिए, फिर 00 से 00, 9 से 63, यानी आपको सामान कितना में दुकानदार दे रहा है? 630 रुपया में दे रहा है। अब 1000 के सामान आपको 2 डिस्काउंट के बाद दुकानदार 630 रुपया में दे रहा है, यानी आपको यहाँ आपसे कितना पैसा ले रहा है? 370 रुपया आपको डिस्काउंट दे रहा है दुकानदार। 370 रुपया आपको डिस्काउंट दे रहा है। तो कह रहा है सब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि छूट में अंतर कितना का होगा। तो भाई इस दोनों डिस्काउंट में अंतर देख लीजिए ना, दोनों डिस्काउंट में अंतर कितने का है? तो आप कहिएगा 30 रुपया का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु के लागत मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, और उसके सेलिंग प्राइस एसपी में 240 रुपया का अंतर है। देखिए एसपी और सीपी में अंतर कितने का है कि 240 रुपया का अंतर है एसपी और सीपी में। और आगे क्वेश्चन पर ये लिखा है यदि 20% लाभ हो रहा है। देखिए प्रॉफिट होता है तो हमेशा एसपी बड़ा होता है। जब कभी भी प्रॉफिट होता है तो उसमें क्या होता है? एसपी बड़ा होता है। आपको 20% प्रॉफिट लिख रहा है, यानी कि एसपी में से और सीपी घटाएंगे तब अंतर आएगा हमको कितना का? 240 रुपये का। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एसपी निकालिए। देखिए एसपी और सीपी में अंतर कितने का है? 240 रुपये का अंतर है। और प्रॉफिट कह रहा है यदि उसमें 20% का लाभ हो तो एसपी और सीपी के बीच जो अंतर होता है वो प्रॉफिट होता है। ठीक, तो 240 रुपया का डिफरेंस है। लेकिन सीपी में और एसपी में अंतर कितने का हो जाएगा? 20% का हो जाएगा परसेंटेज में। तो 20% का वैल्यू 240 निकल गया, तो 100% पर निकालिएगा तो 240 बाई 20 गुने 100 कर दीजिए। 20 पंचे 100, 24 पंचे 120 पर 1 0, यानी 1200 रुपया क्या था? उसका सीपी था। तो हमसे पूछ रहा है एसपी निकालिए। तो एसपी निकालेंगे कैसे? तो 1200 रुपया सीपी है, इसमें हमको 1200, इसमें हमको 20% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो सीपी में प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज से गुना कर देंगे तो एसपी निकल जाएगा। प्रॉफिट होगा तो बढ़ाकर और लॉस होगा तो घटाकर। ठीक, तो 12 से गुना करेंगे 12 को तो 144 पर 00, 144 पर 1 0, यह क्या निकल गया? एसपी निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 रुपया में 32 संतरे को बेचने पर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 30 रुपया में, रुपया हमेशा ऊपर लिखा जाता है, 30 रुपया में 32 संतरा हम बेचते हैं तो एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। बेचते हैं तो यह एसपी का केस है। 25% हानि होती है, एसपी बराबर एसपी लिखिए, हानि में पीछे लौटाइएगा। 25% हानि होती है यानी 75% बराबर निकल गया। तो आपसे पूछ रहा है 24 रुपया में कितने संतरे बेचना चाहिए ताकि उसको 20% प्रॉफिट हो। तो 20% प्रॉफिट पर हमको उसका निकालना है कि 20%, 24 रुपया में कितने संतरे बेचे कि 20% प्रॉफिट हो। तो 75% बराबर हो गया 30 बाई 12 32। तो 1% बराबर निकालिए। 1% बराबर होगा 30 बटा 32। अब बाई हमको 75 लिखना होगा, इसको मेन बटा हमको ये हो जाएगा तो 1/75 लिख दिए। अब इसको बदलना है किस में है? 120 में बदलना है। ठीक, कैंसिल कर दीजिए। आप कैंसिल कर दीजिए इसको, किससे? 25 से कैंसिल होगा, 25 से बहुत बड़ा हो जाएगा। 5 से कैंसिल कर देते हैं, 15 से, 15 पचे 75, 15 दूना 30 और 5 से काट देते हैं 24 पंचे 120, 2 से काट दीजिएगा तो 16। अब देखिए 24 बटा 16 का मतलब हुआ ऊपर रुपया लिखा रहता है, यानी 24 रुपया में हमको कितने संतरा बेचना चाहिए? 24 रुपया में 16 संतरा बेचना चाहिए, तब हमको 20% प्रॉफिट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10,000 की लागत की एक वस्तु पर 50% की एकमात्र छूट। 10,000 का सामान पर आपको 50% छूट दे दिया, दुकानदार 50% छोड़ दिया, इसका मतलब दुकानदार आपसे लिया कितना, तो 50% ले लिया। तो 10,000 का 50% आप निकालने जाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5,000 रुपया। 10,000 के सामान जो है ना दुकानदार आपको कितना में दे दिया, आपको 5,000 में दे दिया। और कह रहा है उस पर 40% और 10% के दो लगातार छूट में कितनी, कौन सा छूट आपको बेहतर है वो बताना है। देखिए 5,000 में दुकानदार आपको सामान दे दिया, इसका मतलब है दुकानदार आपको छोड़ कितना दिया है, डिस्काउंट कितना दे दिया, तो आपको 5,000 डिस्काउंट दे दिया। 10,000 के सामान है, 5,000 दुकानदार छोड़ दिया, यानी आपको 5,000 में आपको दे दिया, यानी 5,000 छोड़ दिया है आपको। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उस पर 40% और 10% के दो लगातार छूट देता, 10,000 के सामान में 40% का छूट दे देता, ठीक, तो 60% आपसे लेता। अब फिर इस पर 10,000 के 60% पर आपको फिर दे रहा है छूट कितना, 10%। 10% छोड़ देगा तो कितना लेगा आपसे, 90% लेगा। तो आपसे टोटल आपको कितना कितना में दे रहा है, काट दीजिए 00 से 00, 9 छक 54, यानी 54 पर आपको 00, यानी दुकानदार आपको सामान दे कितने में रहा है, 5400 में दे रहा है। अब आप खुद सोचिए, दुकानदार 5400 में सामान दे रहा है तो आपको डिस्काउंट कितना दे रहा है, तो आप कहिएगा डिस्काउंट दे रहा है हमको 4,600। तो कह रहा है कौन सा बेहतर है, तो आप बेहतर दोनों में देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। दोनों में डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस कितने का है, दोनों में 400 का डिफरेंस है। आपके लिए बेहतर पहले वाला ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 चीज़ों को बेचने पर हम 21 कलम मान लीजिए बेचे, तो हमको 3 कलम के एसपी के बराबर हमको लॉस हो गया। देखिए यहाँ दोनों एसपी है, 21 कलम को आप बेच लिए, चीज़ लिखा हुआ है, यानी कोई कलमें मान लीजिए 21 कलम को हम बेचे तो 3 कलम के एसपी के बराबर हमको लॉस हो गया। देखिए दोनों यहाँ एसपी है, तो आपसे पूछ रहा है कि कितने परसेंटेज हानि हुआ। इसमें रुपया पैसा का चर्चा नहीं है, जिसका मूल्य मालूम नहीं रहता है उसको हम भाव का केस करते हैं। और भाव के केस में लॉस परसेंटेज निकालने का तरीका है कि ऊपर हम प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लिखेंगे, नीचे लॉस होगा तो लॉस लिखेंगे, लॉस होगा तो लॉस लिखेंगे। तो लॉस परसेंटेज निकालिएगा, ऊपर लॉस लिख लीजिएगा। लॉस के केस में देखिए इस क्वेश्चन में दोनों एसपी ही हैं, तो दोनों एसपी को हम जोड़ देंगे, परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे। तो आपको 3 चीज़ के एसपी के बराबर आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक। और नीचे दोनों एसपी को जोड़ दीजिए, दोनों एसपी है, एक 21 है, एक 3 है, 21 3 कितना हो गया, 24 हो गया। परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुना कर दीजिए, 3 8 24, 4 से 4 दूना 8, 4 से हो गया 25। अब 25 का आधा कितना हो गया, 12.5% लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी ने एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसे 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 4 रुपया कम में बेची होती तो उसे 25% प्रॉफिट होता, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना था। तो आप मान लीजिए कि वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपया था। अब एक एक लाइन क्वेश्चन पढ़िए। एक आदमी ने एक वस्तु को 15% लाभ पर बेच दिया। 100 रुपया में आप खरीदे थे, 15% लाभ पर बेच दिए। 100 रुपया में खरीदे और 15% प्रॉफिट में बेचे हैं। प्रॉफिट में आगे बढ़ जाना होता है, लॉस में पीछे लौटना होता है। यानी 100 रुपया का सामान कितने में आप बेच दिए, तो आप 115 रुपया में बेच दिए। यदि उसे 10% कम कीमत पर खरीदा होता, यानी पहले जितना में खरीदा था उससे आपको क्वेश्चन कह रहा है 10% कम में खरीदता, तो पहले कितना में खरीदा था, 100 में खरीदा था, उससे 10% कम में खरीदता, यानी कितने में खरीदता, 90 रुपया में खरीदता, ठीक। और 4 रुपया कम में बेचता, यानी पहले जितना में बेचा था उससे 4 रुपया कम में बेचता, तो उसे 25% लाभ होता। तो उसे कितने परसेंट लाभ होता, 25%। एक एसपी निकाले हैं, और प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर होता है। तो सीपी 90 रुपया है, 25% लाभ लिखना है, तो 90 का 125/100 कर दीजिए, यानी 5/4 हो गया। 9 5 काट जाएगा आपको, फिर ये 2 से काट देते हैं, ये हो गया 45, 5 5 25 के 5 हाथ लग गया 2, 22, 222 बटा हो गया आपको 2। अब इसको 112.5। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि यदि 4 रुपया कम में बेचता, यानी पहले जितना में बेचा था ना उससे 4 रुपया कम में बेचता। कम या अधिक का मतलब होता है दोनों के बीच डिफरेंस।
तो पहले कितना में बेचा था 115 में, अब 112.5 में बेच रहा है। तो दोनों एसपी के बीच अंतर देख लीजिए, कितने का अंतर है, तो 2.5 का अंतर है। परसेंटेज इसलिए लिख रहे हैं कि 100 माने थे, लेकिन 4 रुपया का अंतर है। तो हमसे सीपी पूछ रहा है, सीपी 100 माने हैं हम, तो 4/2.5 × 100, दशमलव हटा दीजिएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा, 25 से 25 चूका 100, 4 चूका 16, 160 रुपया सीपी निकल गया। एक व्यापारी नगद भुगतान पर अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। यदि उसको सामान खरीदते वक्त ही पैसा दे दीजिएगा तो आपको जो है एमआरपी पर कितना % डिस्काउंट देगा, 10% डिस्काउंट देगा दुकानदार। 10% डिस्काउंट का मतलब होता है कि 100 रुपया के सामान में वह आपको 10 रुपया छोड़ देगा। 10% डिस्काउंट में पीछे चले जाएगा 100 से, ठीक। तो 100 में 10 छोड़ दिया तो कितना लिया, 90% लिया, यानी 90/100, यानी 100 रुपया का सामान वो 90 रुपया में आपको दे दिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि वह 17% लाभ प्राप्त करना चाहता है, 17% लाभ, प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है, 17% प्रॉफिट कर रहा है, तो 100 से आगे चले जाइए, 17%, यानी 117/100, यानी 100 रुपया का सामान को 117 रुपया में वो बेचना चाहता है। तो उसको अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना ज़्यादा रखना चाहिए, अंकित मूल्य मतलब एमआरपी कितना रखना चाहिए सीपी से। तो आप सीपी कुछ मान लीजिए, सीपी 100 रुपया मान लिए। और एक बात जान जाइए, सीपी से हमेशा 12 एमआरपी होता है, अंकित मूल्य जो होता है हमेशा 12 होता है। तो 100 रुपया मान लिया, हमको 12 करना है, ठीक। तो 12 से आप 12 वाला को ऊपर रख के गुना कीजिए, ठीक। तो 12 वाला है 100, 90/100 नहीं लिखिएगा, 12 ऊपर रखिएगा, 12 करना है, ठीक। और यहाँ फिर इसको हमको क्या करना है, एमआरपी पर पहुँचना है, इसलिए हमको 12 ऊपर रखेंगे इस दोनों में से। तो 12 कौन है, 117, 117/100, 100 से 100 काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 13 से कट जाएगा, यानी 130। तो अंकित मूल्य आप कितना माने हुए हैं, सीपी कितना माने हुए आप, 100 रुपया। तो 100 रुपया से आपको कितना ज़्यादा रखना होगा, तो आप कहिएगा 100 रुपया से हमको 30% ज़्यादा रखना होगा। कितना, जितना रुपया 100 से प्लस जितना हो उतना आपको ज़्यादा रखना होगा। तो 100 से 30 ज़्यादा है, तो आपको जो है ना सीपी जो है, सीपी से 30% ज़्यादा आपको एमआरपी रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी एक घड़ी 450 रुपया में खरीदता है, 450 रुपया में खरीदता है, तो सीपी निकल गया कितना, सीपी कितना दिया है, 450 रुपया। वह उसका सूचीबद्ध मूल्य मतलब होता है एमआरपी, इस प्रकार निश्चित करता है कि उस पर 10% की छूट देकर भी, 10% का छूट देकर, डिस्काउंट देकर, 10% का डिस्काउंट देकर भी उसे 20% क्या हो, प्रॉफिट हो, 20% प्रॉफिट हो। तो घड़ी का सूचीबद्ध मूल्य क्या होगा, यानी हमसे पूछ रहा है एमआरपी क्या होगा, एमआरपी इक्वल टू व्हाट। देखिए एमआरपी जो होता है वो हमेशा 12 होता है सीपी से, एमआरपी हमेशा 12 होता है सीपी से। तो सीपी कितना दिया हुआ है, 450 रुपया सीपी दिया हुआ है, ठीक। और 10% डिस्काउंट का मतलब होता है कि 100 रुपया के सामान में जो है ना 10 रुपया छोड़ देगा, यानी 90 रुपया में देगा। और 20% प्रॉफिट का मतलब होता है कि 100 रुपया के सामान को 20 रुपया ज़्यादा में बेचना। प्रॉफिट कहेगा तो भाई 100 से ऊपर चले जाइएगा, 20% प्रॉफिट कह रहा है ना, तो 100 में 20 जोड़ लीजिएगा। और डिस्काउंट कहेगा 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 में 10 घटा लीजिएगा, यानी 90%। अब आपको क्या निकालना है, ये सीपी दिया हुआ, आपको एमआरपी निकालना है, यानी बड़ा करना है। तो बड़ा करना है तो पहले आप इस दोनों में से बड़ा कौन है, तो 100 बड़ा है, तो 100 बटा आप 90 से गुना कीजिए। क्यों, क्योंकि हमको बड़ा करना है। बड़ा क्यों करना है, क्योंकि एमआरपी निकालना है। अब यहाँ देखिए 120/100 है, तो आपको बड़ा करना है तो ऊपर 120 रखिए, नीचे 100 रखिए। सीपी को जब हम बड़ा करेंगे तो क्या निकल जाएगा, एमआरपी यहाँ निकल जाएगा। 100 से 100 काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 3 9, 3 चौका 12, फिर ही 3 से कट जाएगा, और 15 चौका 60, यानी कि 600 रुपया आया। ये 600 रुपया क्या आया, आपका एमआरपी निकल गया। एक बेईमान पंसारी मतलब व्यापारी होता है। एक बेईमान व्यापारी आप समझिए, चावल को 10% प्रॉफिट पर बेचता है। चावल को कैसे बेचा, 10% प्रॉफिट लेकर बेचा। 10% प्रॉफिट का मतलब हुआ 100 रुपया के चावल 110 रुपया में बेच रहा है। और तौलने में जो बाट इस्तेमाल करता है, तौलने के लिए जो बाट इस्तेमाल कर रहा है, वह नियत भाव से 20% कम है। यानी
तौल में 20% कम दे रहा है, यानी 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में वह 20% क्या कर रहा है, कम तौल रहा है। 10% कम तौलता तो 100 ग्राम कम तौलता, 20% कम तौलता यानी 200 ग्राम आपको कम दे रहा है। 200 ग्राम दुकानदार जो है ना कम दे रहा है, यानी आपको दुकानदार दे रहा है कितना भाई, दुकानदार 200 ग्राम जब 1000 में कम देगा, यानी दुकानदार 800 ग्राम हमको दे रहा है। तो पंसारी को कुल कितना प्रॉफिट होगा, तो देखिए यहाँ आपको दुकानदार जितना कम दे रहा है वही दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है। तो दुकानदार को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर, तो 800, दोनों को जोड़कर 1000 ग्राम आना चाहिए। अब परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, इसको 4 बार में कट जाएगा, 4 से कट गया 25 बार में। यानी दुकानदार जो है ना तौलने में जो है ना वह कितना कमा लेता है, 25% कमा रहा है। कितना तौलने में कमा रहा है, 25%। और वस्तु के सामान में कितना कमा रहा है, तो 100 रुपया का सामान 110 रुपया में बेच रहा है, यानी दुकानदार जो है ना दो प्रॉफिट आपसे ले रहा है। तो कुल मिलाकर दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ, जब भाई दो प्रॉफिट दिया है तो ये भी फॉर्मूला बैठा दीजिए, एक 10% प्रॉफिट है, दूसरा 25% प्रॉफिट है, तो A + B + A × B / 100। ये भी फार्मूला का चर्चा हम किए हुए हैं। 25 से 25 चौका 100, अब इसको काट दीजिए, 2 से 5, 2 से 2, 25 10 35, अब 5 का आधा, 2.5, 35 2.5 कितना हो गया, दुकानदार को टोटल प्रॉफिट हो रहा है 37.5% का। एक मशीन का MRP 6800 रुपया है, एक मशीन का MRP है भाई, MRP कितना है, 6800 रुपया है, यानी कि उस पर लिखा हुआ मूल्य है और उस पर 10% छूट उपलब्ध है। 10% कितना डिस्काउंट उपलब्ध है, 10% किसी भी संख्या के एक अंक वाले दशमलव दे दीजिएगा तो उस संख्या का 10% निकल जाएगा। तो दुकानदार आपको 10% छूट दे रहा है। 10% छूट कहने का मतलब 680 रुपया आपको छोड़ रहा है। तो कितना में दुकानदार आपको देगा, 8 2 10, यानी दुकानदार आपको दे रहा है 6120 रुपया में। अच्छा, और मौसम न रहने के कारण वह एक्स्ट्रा छूट भी देकर आपको सामान दे देता है, कितने में बेच देता है, 5202 रुपया में। देखिए मौसम न रहने के कारण दुकानदार जो है ना वह आपको एक और छूट दे देता है और उसको दे देता है 5202 रुपया में। तो मौसमी छूट कितनी थी, तो यहाँ दुकानदार छोड़ कितना रहा है, यानी 6120 रुपया का सामान आपको 5202 रुपया में दे रहा है, यानी दुकानदार छोड़ कितना रहा है, देखिए 10 में से 2 गया तो 8 आ गया आपको, ठीक, 1 आ गया, 9 2 11 हो गया, यानी कि दुकानदार आपको डिस्काउंट दे रहा है दूसरा वाला 918 रुपया का, लेकिन आपसे परसेंटेज में डिस्काउंट पूछ रहा है। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 918 रुपया, किस पर दे रहा है, तो आपको 6120 रुपया पर दे रहा है, 6120 रुपया पर दे रहा है छूट। तो परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर देते हैं, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 3 से 3 दूना 6, 3 चौका 12, ठीक, 3 से 3 तिहाई 9, 3 छक्के 18, फिर 2 से काट देते हैं, 2 से नहीं 4 से कट जाएगा 4 से, 2 से काटिए 102, 2 से काटिएगा तो अब ये कट जाएगा, 2 से काटते हैं तो 51 और 2 से काटते हैं तो 5, 17 से काट देते हैं 3 बार में, 9, 3 से 3 तिहाई 9 और 5 तिहाई 15। दुकानदार आपको दूसरा छूट कितना दे दिया, सेकेंड वाला छूट 15%। ये बहुत बड़ा कट गया, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा काटना चाहिए, यानी सेकेंड डिस्काउंट आपको कितना दे रहा है, 15% का। ये एक टेबल जिसका MRP 3000 रुपया था, MRP पहले लिख लेते हैं, टेबल का MRP कितना था, 3000 रुपया, 3000 रुपया MRP था। इस पर 10% और 15% के 2 लगातार छूट में खरीदा। तो 3000 के सामान को 2 छूट में खरीदा है, 3000 पर पहले छूट दिया, 10% छोड़ दिया तो 90% में दिया। फिर अब इस टोटल का 3000 के जो 90% निकलेगा, यानी 00 से 00 काट दीजिए, 9 तिया 2700, 10% छूट दे दिया, यानी 2700 में आपको दे रहा है। अब इस पर आपको 15% के फिर छूट दे रहा है, 2700 पर 15% छूट दे दिया, यानी कि 85% आपसे लिया, ठीक। तो आप काट दीजिए, कितना काट देते हैं 5 से, तो ये होगा 20, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 से काट दीजिएगा 15, 15 नमा 135,
या 17 नंबर 53, 153 में आप 15 से गुना कर दीजिए। यानी 2295 रुपया आ गया। कितना आ गया? 2295 रुपया। 3000 के सामान जो था वो दुकानदार आपको कितने में दे दिया? 2295 रुपया में दे दिया, क्योंकि 2 को छूट दिया। अब कह रहा है कि आप उस सामान को 2295 रुपया में खरीद लिए। आप गौर कीजिएगा, अब उस पर आपका परिवहन खर्च 105 रुपया लग गया, यानी लाने में 105 रुपया आपको पड़ गया। 5 5 10, यानी आपका सामान हो गया 2400 का। 2400 का। अब आपका सीपी कितना हो गया आपके लिए? आपके लिए सीपी हो गया 2400 रुपया। ठीक, तो पूछ रहा है हमसे यदि उसे 3200 में बेच दे, आप इस सामान को अब कितने में बेच रहे हैं? 3200 में आप यदि बेच दे तो आपको कितने % प्रॉफिट होगा? 3200 में बेच दीजिएगा भाई, खरीदे थे 2400 में, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा कितना? 800 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन प्रॉफिट होता है किस पर? तो प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, यानी 2400 पर प्रॉफिट होगा। परसेंटेज बदलना है, 100 से गुना कर दीजिए। 8 से 8 3 24 हो गया। 100/3 को हम लिख सकते हैं 33.1/3%। क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% हानि पर बेच दी। यदि उसे 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 33 रुपया अधिक कीमत पर बेची होती तो उसे 30% प्रॉफिट होता, तो उस वस्तु की लागत मूल्य यानी सीपी कितना था? तो मान लेते हैं कि वस्तु का सीपी जो था वह 100 रुपया था। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़िए। एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी, मान लीजिए 100 रुपया में वो वस्तु खरीदे और 5% हानि में बेच दिए। तो 100 रुपया का सामान आप खरीद कर लाए और 5% हानि में बेच दिए, यानी कि वो कितने में बेच दिए? लॉस में पीछे लौटिएगा 100 से, यानी कि वो 95 रुपया में आप बेच दिए। अब कह रहा है यदि उसे 10% कम कीमत पर खरीदी होती, यानी आप पहले जितने में खरीदे थे, पहले कितना में? 100 रुपया में खरीदे थे। यदि क्वेश्चन कह रहा है कि पहले जितना में खरीदे थे उससे 10% कम कीमत पर खरीदी होती, 10% कम कीमत पर खरीदी होती, यानी 90 रुपया में आप खरीदे होते, और 33 रुपया अधिक कीमत पर बेची होती, यानी पहले जितना में बेचे हैं उससे 33 रुपया आप ज़्यादा में बेचे होते, तो आपको 30% प्रॉफिट होता। तो आपको कितना प्रॉफिट होता? 30%। तो ये प्रॉफिट किस पर होगा? 90 पर। तो 90 का 30% निकाल दीजिए। 90 का 30%, 00 से 00 काट दीजिए, 117 आ गया। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या था? देखिए बीच में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 33 रुपया अधिक में बेची होती तो उसे 30% लाभ होता। 33 रुपया अधिक में, यानी पहले जितना में आप बेचे थे उससे 33 रुपया ज़्यादा में बेचे होते। तो यहाँ देख लीजिए दोनों एसपी में अंतर हमको कितने का दे रहा है? 33 रुपया का दे रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है? तो यहाँ 22% का अंतर है। देख लीजिए, परसेंटेज इसलिए लिए हैं कि सीपी 100 माने भाई, पहला एसपी 95, दूसरा एसपी 117 है, तो 22% का डिफरेंस है। लेकिन रुपया में डिफरेंस है 33 रुपये का। तो हमसे सीपी पूछा जा रहा है, तो 100% बराबर निकाल दीजिए। 22 गुने 100, 11 से 3 बार में, ये 2 बार में कट गया, 2 से 50, 50 दिया 150, यानी उसका सीपी कितना निकल गया? 150। एक व्यापारी 2 बैल प्रत्येक को 8000 में बेचता है और उस पर न लाभ कमाता है व्यापारी और न हानि सहता है। यदि उसमें एक को 20% लाभ पर बेची है, प्रत्येक को 8400 में बेचा है, एक को 20% लाभ पर बेची है, मान लेते हैं इसको 20% लाभ पर बेचा है, ठीक है, 20% प्रॉफिट पर बेचा है, तो एसपी बराबर एसपी हम लिखते हैं, एसपी बराबर एसपी। तो 100% बराबर मेरे पास सीपी निकल जाएगा 8400 बटा 120 गुने 100, यानी कि एक सीपी निकल गया कितना? 7000 रुपया। ये निकल गया एक बैल का सीपी। 7000 में वो खरीदा था, 8400 में बेच लिया है। इसका सीधा मतलब है कि इस व्यापारी को जो है ना, देखिए इस व्यापारी को प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 1400 प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक। और दूसरे बैल को आप खुद से सोचिए, दूसरे को कितने में बेचता है? दूसरा का हमको सीपी निकालना है, दूसरे को बेचता है 8400 में, ठीक। तो यहाँ लॉस हो जाता है और कुल मिलाकर ना उसे प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है।
यानी पहले पर जितना वो प्रॉफिट कमाया था, पहले पर जितना प्रॉफिट कमाया था, दूसरा पर उस व्यापारी को क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। पहला पर कितना प्रॉफिट कमाया था, 1400, और दूसरा पर उसको 1400 लॉस हो गया। तो जोड़ दीजिए कितना में सीपी निकल जाएगा, 9800 रुपया निकल गया सीपी दूसरे बैल के लिए। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि दूसरे को कितने हानि में बेचा। तो दूसरे को पहला पर जितना प्रॉफिट कमाया है, दूसरा पर उतना ही लॉस कमाएगा भाई, तब तो नो प्रॉफिट नो लॉस का केस बनेगा। तो दूसरा पर उसको 1400 रुपया का लॉस हुआ है, और प्रॉफिट लॉस किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो सीपी दूसरा का कितना है, 9800 है। इसको परसेंटेज जब बदलना है 100 से गुना कर दिए, 100/7 है ना, तो इसको हम लिखते हैं 14.2/7%। दूसरे बैल पर इसको इतना परसेंट का लॉस हुआ है। एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य जो है, लागत मूल्य मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस 28,000 रुपया है। इसका लागत मूल्य कितना है, 28,000 रुपया है। दुकानदार उस पर 20% का डिस्काउंट देता है। दुकानदार डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20% का। फिर भी दुकानदार को जो है ना लॉस हो जाता है, कितने परसेंट का, 10% का लॉस हो जाता है। तो उसका एमआरपी क्या होगा। देखिए, प्रॉफिट या लॉस जो होता है हमेशा सीपी पर होता है, जबकि डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर दिया जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में डिस्काउंट जो है ना वो सीपी पर दे रहा है। तो डिस्काउंट हम कितना दे रहा है, दुकानदार हमको 20% दुकानदार हमको डिस्काउंट दे रहा है। तो 20% डिस्काउंट दे रहा है, यानी 80% में दे रहा है। तो दुकानदार को 10% का लॉस हो रहा है। तो दुकानदार 28,000 के सामान में 10% का, यानी 10% 90/100 कर दिए। 00 से 00 काट दीजिए, 100 कट जाएगा। ये क्या निकल गया आपका, 20% डिस्काउंट दिया 28,000 में 20% जब डिस्काउंट दे दिया तो उसको 10% लॉस हो गया, यानी इसका 90% निकाल लिए। अब यहाँ आप डिस्काउंट लिखे हैं तो 100% बराबर आपसे क्या निकल जाएगा, यहाँ सीपी निकल जाएगा, यानी 280 90/80 × 100 कैंसिल कर दीजिए। 20 से 20 चौका 80, 20 से 20 पंचे 100, 4 से काट दीजिएगा 7 चौका 28, ठीक। 7 पचे 35 में आप गुना कीजिएगा 5 से तो 315 आ जाएगा, 45 में 7 से, ठीक। और 00 है तो 00, यानी इसका एमआरपी कितना निकल गया, 31,500। 10 नग 8 रुपया में खरीदता है। रुपया ऊपर लिखिएगा भाई, रुपया 8 रुपया में कितना, 10 नग खरीदता है। तो ये क्या हो गया, सीपी हो गया। काट दीजिएगा, 4/5 हो जाएगा सीपी। और 8 नगों को 10 रुपया में बेचता है। 10 रुपया में 8 नग को बेचता है, तो ईएसपी हो गया। काट दीजिए तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोनों में यहाँ देखिएगा आप, बड़ा कौन है, तो बड़ा एसपी है, 5/4 है, यानी 5 रुपया का 4 भाई में बंटवारा है, यहाँ 4 रुपया का 5 भाई में बंटवारा है। तो बड़ा एसपी है। एसपी जब कभी भी बड़ा रहता है तो प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो एसपी माइनस सीपी होता है। तो एसपी कितना दिया हुआ है, 5/4, सीपी कितना है, 4/5, एलसीएम कितना हो गया, 20 हो गया। 25 में से 16 गया तो 9 हो गया, यानी 9/20 प्रॉफिट हुआ। तो लाभ परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है, प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर होता है। तो बटा मेन बटा ये हो जाएगा। अब सीपी क्या लिखना है आपको, 4/5। अब डिवाइड को आप मल्टीपल में चेंज कीजिएगा तो 5/4 लिखा जाएगा, ठीक। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट बाई सीपी आई इंटू 100। जो सीपी था वो डिवाइड के रूप में था, इधर कर दिए तो मल्टीपल के रूप में चला आया। अब कैंसिल कर दीजिए 4 से, तो 25 बार में कट गया, 5 से 4 बार में कट गया, यानी अब कटने वाला है 25 × 225/4 हो जाएगा। 4 से 4 पंचे 20, 4 छक 24, 56.25% प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूटर को 28,500 में बेचने पर 5% हानि होती है। बेच रहे हैं तो एसपी है, 5% हानि होती है, तो एसपी बराबर एसपी लिखिए आप, ठीक। तो 100% बराबर क्या निकलेगा, यहाँ आप प्रॉफिट या लॉस लिखिएगा तो आपको 100% बराबर सीपी निकलेगा। देखिए यहाँ 5% लॉस लिखे हुए हैं तो 100% बराबर सीपी निकलेगा।
तो पहले आप 1% बराबर निकाल दीजिए, 28,595 इंटू 100 कर दीजिए, काट दीजिए, 5 से 19, 5 से 20, 19 से काटिएगा तो 19, इधर बच गया कितना 9, 19 बचे 95, 00, 15 दूना 30, यानी 30 पर कितना 1 2 3 0, 30,000 रुपया क्या निकल गया, ये CP निकल गया। अब कह रहा है यदि MRP पर बेचा होता तो 10% लाभ होता, तो MRP निकालिए। तो MRP निकालना 30% लाभ होता, तो 30% का मतलब 3,000 लाभ होता, 3,000 लाभ होता है। इसका कहने का मतलब MRP कितना था, 3,300 रुपया था, 33,000 रुपया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विक्रेता 4 रुपये प्रति केजी के दर से 80 केजी नमक खरीदा। 80 केजी हम मात्रा इधर लिख रहे हैं, 80 केजी आप नमक खरीदे 4 रुपये पर केजी, ठीक, यानी खरीदे कितना में 320 रुपया में। 320 रुपया क्या होगा, खरीदे तो CP हो गया, ठीक। वह 6 रुपये पर केजी के रेट से 50 केजी नमक बेच दिया, यानी 6 रुपये पर केजी के रेट से 50 केजी नमक बेच दिया, यानी 6 पंचे 30, 300 में सामान को कितना बेच लिया, 50 केजी बेच लिया। शेष नमक 80 केजी टोटल था भाई, 80 केजी में 50 केजी बेच लिए, तो शेष बच गया कितना, 30 केजी। अब शेष को 4 रुपये पर केजी बेचता है, यानी 4 3 12 120 रुपया में बेचता है। ये दोनों मिलाकर SP हो गया, SP कितना हो गया, 420 रुपया, 420 रुपया SP हो गया। तो उसको लाभ कितना होगा, आप खुद से सोचिए। यहाँ वो खरीदा था कितना में, खरीदा था 320 रुपया में, बेच कितने में रहा है, 420 रुपया में, तो प्रॉफिट कितना हो गया, तो 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ है।